हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम बनाया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 8 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिहार दरोगा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे और लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है उसका आइडिया लगेगा कि आपको कितना और मेहनत करना है। इसीलिए स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हड़प्पा काल का 3 भागों में जो विभाजित नगर था वो है धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो है यह गुजरात राज्य में है, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है उन्नत जल प्रबंधन का भी साक्ष्य मिला है, ये आपको पहले से पता है। लोथल जो है, लोथल ये भी जो है गुजरात में है और यह हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल का यह एक बंदरगाह था और यह भोगवा नदी के तट पर जो है स्थित है। इन सारी पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। तो देखिए, इसमें से सही सुमेलित नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री सही दिया गया। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, ये भी सही दिया गया। तो इनमें से सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सभी के सभी सही हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तृतीय यानी कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। देखिए, तीसरा जो बौद्ध संगति है इसका आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध संगति जो है यह आजाद शत्रु के शासनकाल में आयोजित हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही दिया गया। इन्होंने भारत पर विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये भी सही है। और देखिए, याद रखना है कि सिकंदर और पोरस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में जो है, याद रखना आपको, एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसका नाम है हाइडे स्पीज का युद्ध। यहाँ मैं लिखता हूँ हाइडे स्पीज का युद्ध, ठीक है, याद रखेंगे। यह सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के मध्य हुआ था। तो सारे के सारे इसमें से कथन सत्य है, तो 1, 2, 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो यह जो था मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व पे जो है पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक ग्रंथ है चचनामा, चचनामा, यहाँ मैं लिखता हूँ चचनामा। चचनामा जो है इसी में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलरेडी यह पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो देखिए, राइट आंसर इसमें से अब्बास खां सरवानी हो जाएगा। अब्बास खां सरवानी जो था यह फ्रेंड्स शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा है और इसके पुस्तक का नाम है तारीख ए शेर शाही, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तारीख ए शेर शाही के लेखक कौन है, तो अब्बास खां सरवानी, ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था। तो देखिए, अकबर के धार्मिक नीति का जो आलोचक है इसमें से ये आपका बदाऊनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली में पुराना किला के भवन का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है यह शेर शाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। तो यह मांगा था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को जो है शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी जो थी ये श्रीरंगपट्टनम में थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान।
और यह चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। 1 अगस्त 1920 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यानी कि 2213 पदों पर पिछली बार जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ था वहां तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग। साइंस वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को जो है बंग भंग आंदोलन जो है यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिएगा, और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था, याद रखना है आपको। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही काल क्रम में रख करके सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। अब देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है यह कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7 सितंबर 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है यह 26 से 31 मार्च, ठीक है, 1931 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भगत सिंह को फांसी, तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च। तो यहाँ से क्रम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ, 4 फिर 3 फिर 2 और 1, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल इसमें 15 महिला सदस्य थी। 15 राइट आंसर हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल। ठीक है, पूछा जा सकता है, प्रश्न बन सकता है, अब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यह जो है अनुच्छेद 23 है। ठीक है, अनुच्छेद 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें से गलत है? इसमें से गलत कथन आपको चुनना है। देखिए राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के तहत जो है चलाया जा सकता है संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, और संसद के किसी भी सदन में जो है यह लाया जा सकता है, चलाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। हाँ, और इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो 50 हो जाएगा राइट आंसर। 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, यानी कि वहाँ बराबर बराबर है? तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में कितना है? बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारे कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? तो ये कौन है? ये है बलराम जाखड़। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बलराम जाखड़ राइट आंसर हो जाएगा, बलराम जाखड़। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। नगर परिषद, जिला परिषद इसमें नहीं है, नगर परिषद हो जाएगा, सॉरी नगर परिषद इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, नगर परिषद इसमें नहीं है। उसके बाद देखिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और आर्टिकल 76 याद रखना है, इसमें जो है भारत के महान न्यायवादी जो है इसका उल्लेख किया गया है।
और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। तो महान न्यायवादी, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं ये आर वेंकट रमनी हैं, याद रखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार हैं। राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर के 62 कर दी गई? तो फ्रेंड्स यह 41वां संविधान संशोधन है। 41वां हो जाएगा राइट आंसर इसका, 41वां संविधान संशोधन। क्लियर? चलिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला राइट आंसर हो जाएगा, तबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आपको। बांसुरी पूछा जाता है तो हरि प्रसाद चौरसिया, याद रखेंगे। सरोद पूछा जाएगा तो अमजद अली खान। सितार पूछा जाएगा तो पंडित रविशंकर। उसके बाद देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो देखिए, इसकी स्थापना जो है 2015 में की गई थी और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो है अगर हम बात करें इसके महानिदेशक कौन है ISA के, तो अजय माथुर हैं, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। उसके बाद देखिए, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है? तो यह हवाई पतन जो है यह भारत में स्थित है और इसका नाम है कोची। ठीक है, याद रखेंगे, केरल में कोची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है ये गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं, गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। तो गंगा डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? इसमें से जैव अपघटनीय प्रदूषक जो है ये सीवेज है, सीवेज है, याद रखेंगे, सीवेज राइट आंसर इसका हो जाएगा, सीवेज। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक कौन सा इसमें से? तो देखिए, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और दूसरा इसमें से पूछा गया है दूसरा, तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो है इसमें से स्मॉग हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, ये सभी जो है दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी जो है ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका नाम है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? 1973 में। ठीक है, 1973। वहीं अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछेगा तो 1992 में, हाथी परियोजना। उसके बाद देखिएगा कि सक्रेनियाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, मिस अर्थ इंडिया 2022 यहाँ पर लिखा गया है कि विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वंशिका परमार। वंशिका परमार मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता हैं। ठीक है, वहीं अगर फेमिना मिस इंडिया अगर पूछे जाता कि अभी किसने जीता है, तो सिनी सेठी ने जीता है, सिनी सेठी ने जीता है फेमिना मिस इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा वंशिका परमार। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO कौन बने हैं? नील मोहन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखना है, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है किया गया विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो पुर्तगाल में किया गया, पुर्तगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह राज्य जो है यह हरियाणा है, हरियाणा है। बिहार को इसमें 15वां स्थान मिला है, हरियाणा होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात में किया गया था
और इसमें जो है पदक तालिका में सबसे ऊपर जो टीम रहा था वो सर्विसेज रहा था। और इसका जो शुभंकर है यह सावज है, सावज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए असम के जो राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया, झारखंड की सीपी राधाकृष्णन, मेघालय के फागू चौहान। फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब ये मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं और बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश का जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम जो है याद रखेंगे शिव प्रताप शुक्ल है, शिव प्रताप शुक्ल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है। इसका नाम है स्माइल योजना, स्माइल योजना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है अनिल चौहान, माफ़ करेंगे शशि थरूर ने, शशि थरूर ने, ठीक है, शशि थरूर राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है, तो शशि थरूर हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। तो ये अनिल चौहान बने हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी थे, जिनकी मृत्यु एक दुर्घटना, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी। तो अभी बन गया है अनिल चौहान, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मनोज पांडे कौन है अभी, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। मनोज पांडे, ठीक है, काफ़ी चर्चित नाम है, आपको कमेंट करके बताना ही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका नाम है LVM3M2, LVM3M2 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई थी। तो यह है 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान जो है ये पहला है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो देखिए इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। और अभी जो सीरिया और टर्की में जो भूकंप आया था उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में है। तो पाला जो है यह मिजोरम में है, ठीक है। और वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 75 हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। बी ह्यूमन काइंड किस विषय के साथ, बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस जो है 2022 में मनाया गया, जिसका नाम है रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह देश जो है यह मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ जो है किया है, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं। तो इनका नाम है राफेल नाडाल, जो कि कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं, ठीक है, राफेल नाडाल हो जाएगा। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तो यह गरबा है, गरबा जो है यह गुजरात का है, गरबा राइट आंसर हो जाएगा इसका। सतारिया जो है ये कहाँ का है, सतारिया जो है यह असम का है, ठीक है, बिहू भी असम का है। और कथक कहाँ का है आप बताएंगे मुझे। चलो उसके बाद देखिएगा कि श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो ये गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया इसका, स्टैचू ऑफ पीस याद रखेंगे, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस। तो यह अमित शाह हो जाएगा। 53 नंबर है हमारा कि हाल ही में आसियान का, हिंदी में इसको ऐसे आसियान लिखते हैं, 11वां सदस्य कौन बना है। तो यह देश जो है यह बन गया ईस्ट तिमोर, ईस्ट तिमोर, और इसको तोमर लिस्ते भी कहा जाता है। तो तोमर लिस्ते राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। तो ये किया है 2041 तक, 2041। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये शुभ्रकांत पांडा बने हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया भी है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी एक, ठीक है। और ध्यान रखना है 1977 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसमें से किसको? आइसलैंड को, ठीक है। आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है यह टोंस नदी पर है और यह राजस्थान में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो लाल मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाल मिट्टी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो देखिए यह 1960 में हुआ था और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। 1960 होगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए केंद्रीय कपास अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है यह नागपुर में है। अच्छा, वहीं अगर पूछा जाए कि चावल अनुसंधान केंद्र यानी कि जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये कटक में है। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का जो जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है यह जो है जिला कौन सा है? तो कटिहार है। कटिहार राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ था? तो ये 1998 में हुआ था, ठीक है। 1998 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो कोल डैम परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित नहीं है तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टेस्ला दिया गया है यह जो है सही नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होगा यहाँ पर पूछा गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो यानी कि चुंबकीय फ्लक्स इसका जो होता है वेबर होता है, ठीक है, वेबर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, टेस्ला जो होता है ना यह किसकी इकाई होता है? टेस्ला जो होता है यह किसकी इकाई होता है? आप कमेंट करके अभी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह क्या है? तो एक पेंडुलम का झूलना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो यह बल है। आपको पता है बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। बल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम जो है से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है कौन सा? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी का क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, याद रखना है। और हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है? तो इसमें से अगर बात करें तो गामा हो जाएगा। गामा राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण का, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? तो यह जो है होना चाहिए धनात्मक, ठीक है। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधा पूछा गया है तो यह आपका धनात्मक होना चाहिए। उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है किलोवाट घंटा से। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.16 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। याद रखें किलोवाट घंटा, कहीं कहीं यूनिट भी दिया रहता है, ठीक है। तो यूनिट भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सुमेलित है इसमें से? तो इसमें से जो सुमेलित दिया गया है टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, डायनेमो माइकल फैराडे, चेचक कटिका, एडवर्ड जेनर, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी? तो देखिए इसमें जो है आपका 11.11% हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो इसमें से गलत जो दिया गया है वो आपको देखिए अधातुएं धनायन बनाती हैं, ये गलत है, ठीक है। अधातुएं जो है धनायन नहीं बनाती हैं। क्यों?
क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसको प्रतिपादित जो किया था ये किया था युकावा ने। युकावा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि म्यूरेटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। अम्ल और क्षार के बीच समानता जो है कौन सा है। तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्वों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने से धात्विक गुण में कमी होती है। धात्विक गुण में कमी होती है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है यह बनी होती है किससे। तो सेलुलोज से और पैक्टिन से। तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है काइटिन से। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है। तो ये फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार इसमें से थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया यह एक आनुवांशिक रोग है। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी। तो यह दी गई थी कैरोलोस लीनियस के द्वारा। ठीक है, इन्हीं को वर्गीकी यानी कि टैक्सोनोमी का जनक कहा जाता है, कैरोलोस लीनियस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो ये इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 87 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो यह पेप्सिन है। पेप्सिन है राइट आंसर इसका पेप्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से गलत कथन जो है वो आपका रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये जो है गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो ये केंचुआ है। केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। बाजार में अधिक तरलता। बाजार में अधिक तरलता राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। अर्थशास्त्र यानी कि वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज जो है यह क्या है। गिल्ट एज्ड बाजार जो है यह है आपका सुरक्षित बाजार। सुरक्षित बाजार हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए उसके बाद देखेंगे 94 नंबर है कि बैंक का वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है। तो यह प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंकों को। वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें से जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये सभी जारी किया जाता है। उसके बाद देखिए 95 क्वेश्चन में अपना स्कोर बता दीजिए। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फटाफट मैथ और रीजनिंग का आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3380 रुपया। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 10:21 हो जाएगा। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 60% हो जाएगा, 60%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी में दिया गया है। 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 7 वर्ष हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 17 हो जाएगा।